कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने अपने 41वें स्थापना दिवस पर पिकनिक स्पॉट स्थित अपने भवन में अपने पूर्वज छत्रपति साहू जी महाराज दया प्रसाद कटियार की मूर्तियां स्थापित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की लोगों के बीच चर्चा की और पूर्वजों के बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यों पर विशेष जोर देते हुए उनके बताए रास्ते पर चलकर शासन सत्ता में भागीदारी लेने का संकल्प लिया। रिटायर्ड IAS अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे जितना सम्मान एक प्रशासनिक अधिकारी और नेता को देते हैं, उतना सम्मान एक वकील, एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी दे। कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष DM कटियार ने महासभा के मिशन के बारे में प्रकाश डाला। लोगों ने चिकित्सा कैंप में अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया, फिर भोजन का आनंद लेकर विदाई लिया। सभा का जन्म तिथि थी, उसको मनाना अपनी संस्था द्वारा, अपनी महिला संस्था द्वारा आयोजित करना आरंभ किया। उत्तर प्रदेश की पार्टी व्यवस्था को दुरुस्त करने का छोटा सा काम किया। एक बड़ी समस्या रही थी, 1.5 करोड़ लोग बच्चों को समय से हम लोगों ने बहुत प्रयास करके अभी सत्र के प्रारंभ में पुस्तकें देने का काम शुरू किया था। दूसरे स्थान पे हमारे जो सरकार में जुड़े लोग हैं उनका होता है, जो सरकार ने चलाया था उसको भी बहुत सम्मान मिलता है और उनके माध्यम से बहुत सारे काम भी होते हैं, चीजें होती हैं। और हम लोगों ने पुराना निकट अंग्रेजों का शासन रहा तो उसका भी लाभ मिल जाता है। लेकिन यही हम लोग रुक जाते हैं, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि देश स्वतंत्र में 75 साल हो गए हैं, हमें इसमें 2 से 1 और जोड़नी है। तीसरी सीढ़ी जो है वो है गैर सरकारी लोगों की। आज 100 लोग अगर युवा हैं, उनमें से 1 सरकार में जाएगा, 99 गैर सरकार के स्थान पर काम करेगा। इस तरह का भी काम बहुत छोटा काम भी हो सकता है, मजदूरी से लेके और बहुत बड़ा काम हो सकता है तो मांगे अदानी की जगह। लेकिन ये जो तबका है इसको हम लोग सम्मान देते हैं, ये महसूस देखते हैं कार्यक्रम का हाजिरा पे। और उसके कारण युवा जो है उसको लगता है कि राजनीति वाला ठीक है, सरकारी वाला ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, जो बिल्कुल गलत है। तो इसमें हम लोगों को अपने विचार में परिवर्तन करना होगा और उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना राजनीतिक व्यक्ति को देते हैं, सरकारी को देते हैं। चौथा जो है वो है सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज के लिए समय देता है। आप सब जानते हैं यूपी में हम लोग 12% हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 12% लोग इसमें योगदान नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, जैसे अभी हाल में हम लोगों ने पिछले वर्ष नरसिंह अज्ञानी जी को खोया है। वीरेंद्र पटेल जी रहे जिन्होंने पटेल परिचायिका बनाई थी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए अपना समय देते हैं, अपने को न्यौछावर करते हैं। उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना बाकी 3 राजनीतिक, सरकारी, गैर सरकारी व्यक्ति का होना चाहिए। ये एक बात मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको हम लोग अपने विचार में लाएं, अपने बोली में लाएं और अपने कर्म में लाएं, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव आगे दिखेगा। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम लोग गैर सरकारी काम में लगेंगे, उसमें भी 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है एडवोकेट वाला, जो बहुत, जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान एडवोकेट का रहा और आज भी उतना ही वो इम्पोर्टेंट है उस क्षेत्र में। और दूसरा पत्रकारिता। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो आपको सशक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें हमारा योगदान बढ़े, और ये तभी बढ़ेगा जब इसमें जो लोग हैं वो मेंटरिंग करेंगे, नए बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनको संबल प्रदान करेंगे। तो इन दोनों में भी हम लोगों को आगे आने का प्रयास करेंगे। और आप सब जानते हैं कि हम लोग, जैसे मैं तो 40 साल से उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, तो 40 साल पहले जब मैं यूपी में आया था तो एक उदाहरण देता हूँ कि IAS में गिने चुने लोग दिखते थे। आज उत्तर प्रदेश में IAS में 47 अधिकारी कार्यरत हैं और 30 लोग रिटायर्ड
जो समाज में जुड़े हैं। तो ये स्थान हो गया है, ये एक चावल का नमूना है। यही स्थिति सब जगह है, हर जगह आप बढ़े हैं, चाहे वो लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो, विधानसभा में प्रतिनिधित्व हो, लेकिन ये गांव तक जब पहुंचेगा, जो अभी दो घटनाएं उसके बारे में भी कहना चाहूँगा। एक तो बाराबंकी में पटेल चेतना रथ का बहुत बड़ा कार्यक्रम पिछले वर्ष चला, 24 में, 23 में भी चला। और अभी आप लोग सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि अयोध्या में एक कुर्मी महाकुंभ हुआ, क्योंकि गांव वालों को जोड़ना, उनका मदद लेना, उनको उत्साहित करना, तब जाकर हम सब लोग सशक्त होंगे। और ये दोनों उदाहरण हैं जो दिखा रहे हैं कि समाज में सब लोग जुड़ रहे हैं और सब योगदान कर रहे हैं। तो और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, अपनी यही संक्षिप्त बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। पुनः मैं डीएम कटियार जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया, हम सबको मिलने जुलने का मौका दिया और एक दूसरे के विचारों को सुनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल। डॉक्टर पवन सचान साहब को कुर्म छत्री रत्न से सम्मानित किया गया और श्री वीर भान कनौजिया को डॉक्टर आर डी कटियार मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया। आज इस अवसर पर सभा सबके आभार व्यक्त प्रकट करती है, सबका जो इस कार्यक्रम में आए, और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आए। आजमगढ़, बलिया, मऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, उन्नाव, फतेहपुर और कानपुर देहात, यहाँ से भारी संख्या में लोग आए, उन्होंने प्रतिभाग किया। सबका आभार। डिप्टी सीएम साहब ने आज 2 बिंदुओं पर मुख्य रूप से फोकस किया। उन्होंने कहा इस समाज के कल्याण के लिए जो भी कार्य होगा वो करेंगे और संस्था जो भी कार्य करेगी उसमें वो सहयोग करेंगे और सभी की दुख मुसीबत में खड़े रहेंगे।